तो नमस्ते दोस्तों, आ चुके हैं एक नई सुबह नई कहानी के साथ। तो इस कहानी से किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए इसमें व्यक्ति का नाम और जगह का नाम चेंज कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। उस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था अपनी माँ के साथ। उसके पिता की मौत करीब 1 साल पहले किसी सड़क दुर्घटना में हो गई। जिस दिन उसके पिता मरे थे, उसके ठीक 1 साल बाद एक घटना हुई। रात के करीब 2:15 के आसपास किसी की कॉल आई, वो भी अनजान नंबर से। रवि ने सोचा कि कोई मजाक वजाक कर रहा होगा, तो उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज थी, वही आवाज में हल्का भारीपन, धीरे धीरे बोलना। वो बोल रहे थे, रवि कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजा मत खोलना। रवि का तो दिल डर के मारे धड़कना ही बंद कर दिया। उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। लेकिन तभी दरवाजा पे किवाड़ी को पीटने की आवाज आई। रवि ने सोचा कौन है। इसमें एक अच्छी चीज क्या थी, रवि अपने माँ के साथ ही सोता था, लेकिन उसकी माँ उस दिन एकदम जोरों की नींद में सोई हुई थी। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसके तुरंत बाद वही नंबर से फिर से कॉल आया, लेकिन वो नंबर सेव था घर से। लेकिन इस बार कॉल पे कुछ उल्टा ही बोला गया कि रवि मैं दरवाजा पे खड़ा हूं, दरवाजा खोलना। रवि को तो भाई डर के मारत हालत ही खराब हो गई थी। असली डर क्या होता है उस टाइम रवि से पूछते। लेकिन खैर, रवि हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, और जब वो झांकता है तो उसे क्या मिलता है पता है? उसके पापा के कद का एक इंसान। मुंह सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल शर्ट वर्ट जैसे वो डेट किए थे वही शर्ट वही पैंट पहन के खड़ा है दरवाजे पे। भाई रवि की तो फट के हाथ में आ गई। साला हमको खुद अभी डर लग रहा है। उसकी आंखें एकदम काली थी। रवि ने डर के मारे खिड़की वड़की सब बंद कर दिया। उसके बाद फिर से एक कॉल आई, लेकिन उसपे घर नाम से सेव किया हुआ था, घर का फोन ऐसे कुछ सेव किया हुआ था। लेकिन रवि ने उस कॉल को नहीं उठाया। और फिर जब अगली सुबह हुई तो उसने दरवाजा पे देखा तो गेट के सामने नीचे किसी के पैर के निशान थे, गीली मिट्टी थी। और वो उसके घर के पीछे, मतलब साइड से रास्ता था, उसके घर के पीछे खेत में जा रहा था वो पैर के निशान। और खेत में जाते से वो गायब हो गया। तो गाइस, ऐसी चीजें होती है। और अभी बताया कि जब जब उसके पिता की बरसी की साल रखती है, ठीक उसी दिन उसी टाइम को हर एक बार वही चीज दोहराया जाता है। तो रवि अब तो कॉल नहीं उठाता, कितना भी कॉल बजे नहीं उठाता। लेकिन गाइज, ये चीजें होती है। मुझे तो विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ, रवि की बात सुनने के बाद हो गया विश्वास। तो गाइज, नमस्ते, प्रणाम। चलते हैं इसी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर कहानी अच्छी लगी हो तो, और लाइक कमेंट शेयर दबा के करे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली सुबह अगली कहानी के साथ। तो नमस्ते।